अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद काबुल से एक स्टेटमेंट सामने आई कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, अलबत्ता 15 सिविलियन ज़रूर मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। जिसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपकी इस एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक को 24 घंटे का भी वक्त नहीं गुजरा, खबर निकलकर सामने आई है कि 15,000 अफगान तालिबान तोपे और टैंक लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात और मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। पाकिस्तान का जो टारगेट था, मेरा नहीं ख्याल कि वो अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत थी। जो पाकिस्तान का टारगेट था बज़ाहिरी तौर पे वो टीटीपी के लोग थे। अब टीटीपी में भी ख़ास तौर पे वो ग्रुप जो गुल बहादुर ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और गुल बहादुर जो पाकिस्तान में ही बेस था, उसके बाद ये अफगानिस्तान मूव कर गए और अफगानिस्तान इनके लिए एक आप कह लें एक तरह का सेफ हेवन करार दिया जा सकता है। तो वहाँ से वो आते हैं आर्मी चेक पोस्टों के ऊपर और पब्लिक के ऊपर हमले करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है, जिसकी नतीजे में जारी बात है डैमेज होता है कोलेटरल भी, और जो पब्लिक है और वो भी मरती है, और जो आर्मी के पर्सन्स हैं वो भी मरते होते हैं। तो पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमला किया, और ये हमला ऐसे अचानक नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं उनके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अफगान हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, उनको आगाह किया है, अफगान सफ़ीर को बुलाया है, भाई ये आपकी तरफ से ये बंदे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप इनको सेफ हेवन्स दे रहे हैं, तो इनको आप वहाँ से निकालें या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। अब जाहिर बात है कभी भी कोई भी जो कंट्री है वो अपनी ज़मीन है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देता। तो जब अफगान हुकूमत इस मामले में लाचार नजर आई तो फिर पाकिस्तान को मजबूरन जाहिर बात है स्ट्राइक करना पड़ी। इसका जो अफसोसनाक पहलू था मेरे ख्याल में वो यही है कि कोलेटरल डैमेज जो है, बच्चे मरे हैं, खवातीन मरी हैं, तो वो जाहिर बात है जब इस तरह का कोई इवेंट होता है तो वो तो यकीनी होता है। सर, अफगान तालिबान का भी ये कहना है कि कोई दहशतगर्द जो है इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और जो खवातीन हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मारे गए हैं, लिहाजा उनका रद्द-ए-अमल आना जायज़ है। नहीं, सरकारी रद्द-ए-अमल तो यही है ना उनका, अफगान तालिबान का। जैसे आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा कोई जो टीटीपी का बंदा है वो नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली टारगेट किया था उन लोगों को, और वो लोग मरे हैं, चाहे थोड़ी तादाद में, लेकिन मरे हैं, यकीनी तौर पर मरे हैं। जो अफसोसनाक बात है वो है उनका कोलेटरल डैमेज, कि जो पब्लिक है वहाँ पे वो मरी है, मतलब सिविलियंस जो हैं वो मरे हैं, जो बच्चे हैं वो मरे हैं, और जो खवातीन है वहाँ पे वो मरी हैं। तो बाकी जो उनका रद्द-ए-अमल है मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसी दिन जो अफगानिस्तान के जो कोई ऑफिशियल थे उनके बाकायदा तौर पे मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिल बैठ के मामला को हल करने की उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई थी। और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, जब अभी कुछ दिन पहले शायद आपने सुना होगा कि पाकिस्तान चेक पोस्टों के ऊपर हमला हुआ था, 23-25 के करीब जो आर्मी पर्सन थे वो मारे गए थे या शहीद हुए थे, जो भी हम कह लें। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे मजबूरन जो है वो ये स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने वहाँ पे। सर, नो डाउट पाकिस्तान में आप देखें ना, आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। हम बात करें तो ख़ासकर जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जा रहा था, तो जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर चाइना का भी प्रेशर था, तो इसी वजह से पाकिस्तान को शायद ये एक्शन लेना पड़ा। ये भी आप कहते हैं आज पाकिस्तान ने जो है अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफ़गानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है, टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफ़गानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है, मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। पॉलिटिकल जो हमारे पास
तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि चाइना, जारी बात है, चाइना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तरक्याती काम है, मनसूबे हैं, वो कर रहे हैं। और चाइना की जो अश्योरिटी उन्होंने हमसे मांगी थी वो यही थी कि जो हमारा बंदा काम करने वाला फिर इंजीनियर है, चाहे वो वर्कर है, उनको हर लिहाज से सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। और जब उनका कोई बंदा यहाँ पे मरता है तो जारी बात है कि स्टेट की नाकामी है, और स्टेट कभी भी अपने ऊपर ऐसा लेबल लगने नहीं देना चाहती कि वो एज अ फेल या नाकाम रियासत के तौर पे दुनिया में सामने आए। तो जारी बात आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स मरते हैं या जो बंदे मरते होते हैं अमूमी तौर पे, वो कराची में ज़्यादा ऐसा हुआ है या वो साइट्स जहाँ पे डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं जैसे डैम्स वगैरह हो गए। तो अफगानिस्तान जो सीन है अफगानिस्तान में मरने वाले लोगों का या अफगानिस्तान में की जाने वाली एयर स्ट्राइक का, उसका मेरा नहीं ख्याल के साथ दूर तक कोई ताल्लुक है। सर, आपको नहीं लगता कि ये हमारे इदारों की नेग्लिजेंसी है या फेलियर है कि अभी तक हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामलात को कंट्रोल नहीं कर पाए? इसका मलबा या तो हम अफगानिस्तान पे डाल देते हैं या फिर हम इंडिया पे डाल देते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में आज तक जो है हम दहशतगर्दी को कंट्रोल और ख़त्म नहीं कर पाए? नेग्लिजेंस जारी बात है, ये जारी बात है, हम कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर था जब से ये काम सारा शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने डॉलर्स लेके जिहादी भर्ती किए, ठीक है, और वो करने के बाद अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़े, ठीक है, अमेरिका को सपोर्ट किया, मतलब बिहाइंड द सीन आप कह लें। तो अब वही बंदे जो हमने पाले थे वो एट द एंड हमारे गले पड़ने ही पड़ने थे, ठीक है। और उसके बाद जो मुशर्रफ साहब ने लाल मस्जिद में ऑपरेशन किया, तो आप कह सकते हैं कि उसके बाद ये जो लोग थे वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गुस्से में आए। तो स्टेट जो है उसका कहीं ना कहीं पे इनके साथ लिंक तो था। अभी आप देखें, जब ये अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ रहे थे अगस्त में, जब 15 अगस्त थी शायद, जब अफगानिस्तान जो है तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को, उससे पहले एक फ़ोटो सामने आई थी फैज़ हमीद साहब की कि वो वहाँ पे जाके चाय पी रहे हैं और कुछ तरह से, मतलब ये चीज़ जाहिर तो कर दे पाकिस्तान इज़ ऑन द बैक ऑफ दैट टेररिस्ट जिन्हें आप कह सकते हैं। अब अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर ये कहते होते हैं, जाहिर बात है पाकिस्तानी है जो भाग के वहाँ पे गए हुए हैं, तो पाकिस्तान का डिमांड तो ये है कि उनको वापस किया जाए या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तान में नाफिज की जाए शरीयत। अब दूसरी तरफ जो स्टेट है उसका कहना ये कि भाई हमारा आइन इस्लामी है, ठीक है, पब्लिक जो है मुसलमान है, मेजॉरिटी है, आइन इस्लामिक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों जानिब जो इशू है वो नज़रियात का है, कोई भी अपने नज़रियात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये लॉजिकल वही वजह है। जहाँ तक आपने बात की आर्मी की तो या पाकिस्तान की स्टेट की, तो वो कहीं ना कहीं पे दोषी है इसकी। सर, अब ये देखें ना कि 15,000 अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और विद असला आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने होने वाले हैं? हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी तारीख के बदतरीन मौशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस वक्त कोई भी जंग अफोर्ड करने की हालत में नहीं है। और अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी 40 साल हालत जंग में रही हुई है। तो वो कौम है जो पेट पे पत्थर बांध के भी लड़ लेती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बोला कि 15,000 लोग आए हैं, जाहिर बात है 15,000 लोग असलहा लेके आए हैं, तो पाकिस्तान के सामने कम्पीट करना अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान तो जाहिर बात है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के लिए अगर वो हालत जंग में रहे तो पाकिस्तान भी जाहिर बात है पिछले 30-40 साल उनके साथ ही हालत जंग में रहा है, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर जो पब्लिक आती जाती रही है या हमले होते रहे, पाकिस्तान की आर्मी एक्टिव है। तो वो जो 15,000 लोग आ रहे हैं उसूली तौर पे अगर वो लड़ेंगे, जाहिर बात है तो शहादतें दोनों जानिब होंगी, वो भी मरेंगे, ये भी मरेंगे। तो इसका जो बेस्ट हल है वो डायलॉग है, और डायलॉग का जो बुनियादी शर्त है, जाहिर बात है कुछ लोग दो होते हैं। तो पाकिस्तान की डिमांड तो ये कि टीटीपी के बंदे पाकिस्तान के हवाले किए जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मतलब उनको जो सेफ हेवन्स हैं वहाँ से निकाला जाए। अब अफगानिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जो रैश किस्म का जो एक्शन है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस मामले पे देगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी मजबूर है। बहुत सारे मुहाजिर आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए मजबूरी है, ज़रूरत है। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, लिहाजा इसी बुनियाद पर इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। हम पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का मलबा या तो इंडिया पे डालते हैं या फिर अफगानिस्तान पे डालते हैं। लेकिन अगर इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या कोई और भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, तो वो उसका मलबा सीधा सीधा पाकिस्तान पे डाल देता है। तो कब तक हम ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? कब हम अपने मुल्क से इस नासूर को ख़त्म करेंगे? मैडम, दो चीज़ें यहाँ पे। अब आपने बोला कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो पाकिस्तान उसका जो मलबा है वो डाल देता होता है इसी तरह से इंडिया पे, और अगर इंडिया में होता है तो पाकिस्तान में डाल देते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में और बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आके कुछ इस तरह की तखरीबकारी करें और इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान इंडिया पे डाल दे, इंडिया में हो रहा है तो। अब
दोनों जो नेशंस हैं आज के दौर में वो इस हद तक एजुकेटेड हो चुकी हैं कि उनको पता है कि भाई जो पब्लिक है वो पीस चाहती है, ठीक है, पब्लिक पीस चाहती है, उसके अलावा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती है, पब्लिक चाहती है कि भाई हम अपने काम से काम रखें। इंडिया की पब्लिक भी चाहती है, पाकिस्तान की पब्लिक भी चाहती है। अब जहाँ तक बात लड़ाई की आती है या इसको आग लगाने की आती है तो वो कुछ और अनासर हैं, जाहिर बात है, जिनका रोजी रोटी आप कह सकते हैं, जिनका धंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं पे जाके जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रोल होता है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इंडिया में जो कुछ हो रहा है, वो एक मुल्क की अपनी आप कह सकते हैं कि नाकामी है। हमारे हक में ये है या हमारे हाथ में ये है कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें। बात नहीं है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस, जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है, जो कि अफ़गानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तियार में, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान ख़ान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। ये जो अभी करंट गवर्नमेंट की है, उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है। जो अफ़गानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था, और ये जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी का एक बंदा है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को टारगेट बनाया था, हालांकि वो बात इसी तरह नहीं थी। जिनको वो क्लेम कर रहे हैं कि टीटीपी के इस बंदे ने पाकिस्तान आर्मी को क्लेम किया था, और पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने उस टीटीपी के बंदे को क्लेम किया था, हालांकि उस बंदे की एक वीडियो वायरल हुई है, वो अभी भी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। टीटीपी का जो बंदा है वो कोई मरा नहीं है। ऐसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था। और इसी तरह पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और जो पाकिस्तान के सारे हमसाया कंट्रीज़ है, किसी भी कंट्री के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए स्टेबल गवर्नमेंट बनाना और फॉरेन पॉलिसी अच्छी करना ये काफ़ी मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना नामुमकिन दिखता नज़र आ रहा है। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से भी अच्छे नहीं है, जबकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था एज अ कंट्री। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ कहते हैं ना कि जंग करने को तैयार है। 1971 बार बार कहते हैं कि 1971 क्या आपको याद है ना, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंडिया को कहते हैं डैम्स भी बनाओ, इंडिया को बोलते हैं अपना कॉन्सुलेट भी ओपन करो, इंडिया से ट्रेनिंग भी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दो, इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो इंडिया अफ़गानिस्तान के डिप्लोमेट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इन दोनों की जो बीच जो एक समथिंग स्पेशल है इस, क्योंकि आप पठान फैमिली से हैं, और जो पख्तूनों की जो हिस्ट्री है, अफ़गान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, इस रीजन में जो कुछ होता है वो पठान बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर प्रोविंस पंजाब की बात करें तो टोटली कट ऑफ है, इनको नहीं पता कि पीके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। देखो, जिस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं ना, अभी आपने बात की है कि इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट करे, इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने पार्लियामेंट बनाए, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया था, इंडिया ने वहाँ पे रोड बनाए थे, हॉस्पिटल बनाए थे। इसी तरह चाइना वर्क कर रहा है इनके साथ। बदकिस्मती से जाना कि जो सिपेक प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं चल रहा है ड्यू टू टूरिज़म। अभी चाइना का जो ज़्यादातर फोकस है वो अफ़गानिस्तान में है, वहीं से अब चाइना भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है। इस वजह से तालिबान के वहाँ पे हालात अच्छे हैं। और पाकिस्तान के साथ अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले तालिबान बनाए थे और पाकिस्तान यही तवक्को कर रहे थे कि जो तालिबान ने टेक ओवर किया था वो 100% पाकिस्तान की हमदर्दी उनके साथ ही, पाकिस्तान का सपोर्ट उनके साथ था। इस वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल पे, अफ़गानिस्तान पे, और पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारे मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान
उल्टा सारा गेम पलट गया ना। तालिबान उल्टा उनको पड़ गए थे, क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे हैं। हर किसी का कंट्री की एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी होती है, एक डोमेन होती है, एक बॉर्डर होता है, जो कि उसी कंट्री का राइट होता है, गवर्नमेंट का राइट होता है कि वो अपनी कंट्री को कंट्रोल करे। हालांकि जिस तरह आज उन्होंने एयर स्ट्राइक की है, इसके बदले में अफ़गान गवर्नमेंट ये राइट रखते हैं ना कि वो अपनी डिफेंस के लिए रिटेलिएट करें। किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। तो अपनी एटमी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय आप जाके इसराइल पे खर्च करो। तो इस चीज़ की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे 8 करोड़ पश्तून जो है ना वो अफ़गानिस्तान में आबाद है। हम अफ़गानिस्तान के साथ रहते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, तो हमारा लेन देन है वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बदनामी फैलाने की वो है, फिर आके हमारे ऑपरेशन करेंगे। TTP का बेसिक थ्योरी की तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद है आप खुद तैयार करते हो, फिर खुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूने से बात की तमाम ही मजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। किस सूरत में अब पाकिस्तान को अफगान का सामना करना पड़ेगा? हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है। $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की बजाय ये बन गए कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? इंडिया से ताल्लुक बेहतर? सर, इंडिया के साथ जो है बेहतर हो, ठीक है। ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे जो लड़ाई नहीं करेंगे। ये हमारे मुल्क की जो सियासतदानी, ये उनकी सिर्फ बगैर थी। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था। हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं। जैसे अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है, तो काफी टीमें पाकिस्तान आके खेली हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहा। इंडिया का तो अपना अलग ही मैटर है। नेबर तो हमारे साथ ताल्लुका वैसे ही जो है ना नहीं स्टेबल करना चाह रहा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें आ चुकी हैं यहाँ पे, तो नेबर भी आ सकता है। और हमने अच्छा प्रोटोकॉल दिया है उनको, हम उनके मुल्क में जाके खेलें, तो हम इसी वजह से खेलने के हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है। अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा, पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है। और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है। वो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन हो रही है, जितनी भी चल रही है, वो सारे बांग्लादेश और श्रीलंका जा रहे हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे अगर कोई बेवकूफी इंसान अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा। सर, मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे उठाए जाने से मेरे मुल्क का कुछ भला होता है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किराएदार आदमी हूँ, आज उठाया जाऊँ, कल से फाका घर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। उठा ले फिर। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ